मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। और इस मंच पर हम बातें करते हैं विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की, उनके मानसिक क्षमता की, उनमें बढ़ रहा मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां, मनोवैज्ञानिक दिक्कतें, मन पर होने वाला दबाव, संवाद के तरीके, बीमारियां, अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर हमें चर्चा की आवश्यकता है। हम ये जानते हैं कि हमारे समाज में या किसी भी समाज में, चाहे वो भारतवर्ष में हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, साधारणतः ये माना गया है, ये पाया गया है कि लगभग 17 से 18 या 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें मानसिक बीमारियां हैं। मानसिक बीमारियों से मेरा अर्थ ये नहीं है जो लोग अक्सर कह दिया करते हैं। पागलपन की संज्ञा देना गलत है। ऐसा कोई शब्द ही नहीं है वैज्ञानिक शब्दकोश में। हम ये कहना चाहते हैं कि 20% लोग समाज में ऐसे हैं जिनमें मन की समस्याएं उत्पन्न होती है, मानसिक समस्याएं जिनमें मन मस्तिष्क के सामंजस्य में तकलीफ है, जिनमें या तो याददाश्त की समस्या है, भावनाओं की समस्या है, सोचने समझने, नींद, खाना, भोजन, आपसी संबंध, सामाजिक संबंध वगैरह वगैरह। हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि इससे हमारा क्या तात्पर्य है, परंतु हमें इस विषय पर चर्चा करनी है कि जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, पूरे जोशो खरोश से अपनी तैयारियां करते रहते हैं आगे बढ़ने की। उनके मस्तिष्क में एक खाका होता है, एक सपना होता है और नए नए विचार होते हैं। उनके मस्तिष्क में जो कुछ उत्पन्न होता है उसका क्रियान्वयन अगर हो जाए तो कमाल हो सकता है, परंतु वो हो नहीं पाता। हमें ये देखना है कि ऐसी वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो उनमें मानसिक तनाव बढ़ा देती है। वे चिंतित होने लगते हैं, वे परेशान महसूस करते हैं, घबराहट होती है, कभी हाथों में कंपन होता है, माथे पे पसीना आता है, घर के बाहर जाने में घबराते हैं, बातें करते हैं तो बातें निकलती नहीं है, एक डर सा समाया रहता है, किसी किसी के मन में उदासी घर कर जाती है, उनका पूरा आत्मविश्वास टूटने लगता है कि अब वे कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग खेलने कूदने में निपुण हैं वहाँ से भाग आते हैं। जो लोग 4 घंटे पढ़ाई करते थे वो दिन में 10 बार किताबें लेकर रख देते हैं, बंद करते हैं, मन नहीं लगता, फोकस नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं लगता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ापन होता है, स्वभाव बदल जाता है, कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक चलना जारी रहता है, हाथों में थरथराहट होती, टीचर के सामने बोला नहीं जाता, दिया हुआ काम किया नहीं जाता। ये वे लक्षण हैं जो बारीकी से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, मगर साधारणतया दिखाई नहीं पड़ता। ना ये हमारे किशोर किशोरियां ये बता पाते हैं कि उन्हें क्या हो रहा है। एक तो समस्या ये है कि ये जो उम्र है ये परिवर्तन की उम्र है, इसमें बदन में परिवर्तन हो रहा होता है, वे बढ़ रहे होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग हो रहे होते हैं, वे मेल तो मेल, फीमेल फीमेल की शेप में गठ रहे होते हैं, उनके शरीर में रासायनिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन हो रहे होते हैं। वो आगे चलकर क्या होंगे उस प्रारूप में ढल रहे होते हैं। इस वजह से उनके मस्तिष्क में बहुत उथल पुथल रहता है,
उन्हें अपने आप की संज्ञा की तलाश रहती है। और ऐसी अवस्था में जब उन्हें मानसिक तनाव भी होने लगता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वो कभी परिवार के कारण से होता है, दोस्तों की वजह से होता है, परीक्षा की वजह से हो सकता है, अध्यापकों की वजह से हो सकता है, स्कूलों की वजह से हो सकता है, पाठ्यक्रम जो है उसकी वजह से हो सकता है, गलत विषय के चयन से भी हो सकता है जिसमें आपकी रुचि नहीं है, आप उसमें लगे हुए हैं। तो ये उम्र परिवर्तन की उम्र है, जिसमें इंसान न केवल परिवर्तित होता है बल्कि परिवर्तन के साथ कैसे रहना है, कैसे ढलना है, कौन सी क्रिया परिवर्तन में कारगर होगी, कौन सी नहीं होगी, ये सीखने की उम्र रहती है। और जब इसमें तकलीफ पड़ती, बीमारी बढ़ती, तो ये क्रियाएं हम सीख नहीं पाते। नतीजा, जब हम 18, 19, 20 साल के होते तो हम अचानक देखते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो होना चाहिए था, कुछ खो गया, कुछ बना नहीं, कुछ टूट गया। ऐसा कुछ जो हम सीख सकते थे, ऐसे शस्त्र जो हम जीवन भर के लिए हाथों में रख सकते थे, आज नहीं है। ये प्रभाव होता है परिवर्तन में मानसिक तनाव होने का, और एक मौका जिसमें आप सीख रहे होते हैं उस मौके का खो जाने से। इसलिए जो अभिभावक हैं उन्हें अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें नज़र रखनी चाहिए, अध्यापकों को भी, पेरेंट्स को भी, कि कोई भी छात्र या छात्रा इस दशा में किस तरह व्यवहार करती है। अब वो क्या देखेंगे? उन्हें देखना होता है कि क्या कोई लक्षण अचानक उत्पन्न होता है, क्या किसी में द्वेष, जलन, भावनाओं में उथल पथल, विचारों में तीव्रता, आवेग, गुस्सा इत्यादि ये मनोवैज्ञानिक लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। इन लक्षणों का होना ये नहीं बताता कि वे किसी मानसिक बीमारी के शिकार हैं, परंतु ये अवश्य बताता है कि वे मानसिक दबाव में हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये लक्षण हमारे व्यक्तित्व के भाग हों, व्यक्तित्व के ही रंग हों, परंतु ऐसा भी होता है। और ये कैसे निश्चित होगा? ये आगे चलकर निश्चित होता है जब ये समाप्त नहीं होते। कोई भी ऐसा लक्षण जो नहीं होना चाहिए यदि उत्पन्न होता है और ज़्यादा समय तक रहता है, और यदि उसकी वजह से दिनचर्या में जीवन जीने में समस्या उत्पन्न होती है, तो वह लक्षण एक प्रॉब्लम सिम्टम कहलाता है। वह इस बात का द्योतक है कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसके इलाज की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप, कभी किसी को 1-2 दिन नींद ना आए तो कोई बात नहीं, मगर यदि नींद ना आना पैटर्न ऑफ लाइफ हो गया है तो ये एक समस्या है। नींद ना आने के अनेक कारण हो सकते हैं। वे कारण मस्तिष्क की समस्याओं में हो सकते हैं, मन की समस्या हो सकती है, शरीर की समस्या, मगर वो जब तक ये मालूम न पड़े कि वे समस्या क्या है, तब तक उसे इग्नोर करना या उसकी तरफ ध्यान न देना ये गलत होता है। इसलिए 2-3 बातें याद रखने की आवश्यकता है। इस उम्र में लोग अधिक संवेदनशील होते हैं मनोवैज्ञानिक घटनाओं के लिए, मनोवैज्ञानिक लक्षण के लिए। इसलिए यदि कोई भी लक्षण जो कल तक नहीं था और आज दिखाई पड़ रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और यदि ये लक्षण किसी भी तरह से किसी छात्र के जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, तो उस पर तुरंत किसी न किसी तरह की उपचार की आवश्यकता होती है। किसी न किसी वैद्य को, हकीम को, डॉक्टर को मिलना चाहिए, किसी बड़े बुजुर्ग से बातें करनी चाहिए कि ये क्या माजरा है, हम इसे कैसे ठीक करें। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे और आपसे जुड़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि
आपके पास यदि कोई प्रश्न होंगे तो वो आप मुझे बताएंगे, और हमारे जो हर महीने वेबिनार की सीरीज होती है उसमें भी हम आपसे जुड़ेंगे।